गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मसवन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है मूवमेंट्स, उसका सेकंड चैप्टर का बाकी का बचा हुआ हिस्सा कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इसके पहले 2 पेज डिस्कस किए थे, बाकी के 2 पेज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। When Toto was finally accepted by grandmother, जब टोटो को फाइनली दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया, ही वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, तब उसको कहाँ पर रखा गया? उसको अस्तबल में रखा गया। वेयर ही हैड ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी, और जो फैमिली में हमने डोंकी पाल रखी थी जिसका नाम नाना था, उसके साथ उसको रखा गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन स्टेबल, जब टोटो की पहली रात थी अस्तबल के अंदर, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, तो जो दादाजी हैं वो ये देखने के लिए गए कि क्या वो वहाँ पर ठीक से रह रहा है या नहीं है, कंफर्टेबल है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कोस, तो उसने देखा वहाँ पर जो नाना थी वो क्या कर रही थी, वो बिना किसी कारण ही वो पुलिंग एट हर हेल्टर, तो वो अपने रस्से को, अपने लगाम को खींच रही थी। ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज फ्रॉम द, दूर वो अपना हेड कर रही थी, कहाँ से, किस चीज़ से? फ्रॉम द बंडल ऑफ ए, जो वहाँ पर पड़ा हुआ भूसा था उसके बंडल से। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचिस, तो जो दादाजी हैं नाना को वो थप्पड़ मारते हैं उसके कुल्लों पर। एंड शी जॉक्ड बैक, और वो पीछे झटके के साथ हटती है। ड्रैग टोटो विद हर, और वो टोटो को भी साथ में ड्रैग करती है, घसीटती है। ही हैज़ फेस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग्स हेयर विद हिज शार्प टीथ, तो उसने क्या कर रखा था, टोटो ने उस अपने जो तेज दांत है ना उससे उसने उसके कान को, जो लंबे कान थे उसको पकड़ा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, जो टोटो है और नाना वो दोनों ही कभी दोस्त नहीं बन पाए हैं। नाना जो है वो कौन है? एक डोंकी है जो इनकी फैमिली डोंकी है। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज large bowl of warm water given him by grandmother for his bath, तो एक जो ग्रेट ट्रीट उसको क्या मिलता था, जो ग्रेट ट्रीटमेंट टोटो को मिलता था कम विंटर के अंदर, इवनिंग वॉज द, तो उसको शाम को क्या करते थे, एक बड़ा सा लार्ज सा बाउल दे देते थे वार्म वाटर का, गिवन बाय हिम, कि कौन देते थे उसको? ग्रैंड मदर देती थी नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो बड़ी चालाकी से टेम्परेचर चेक कर लेता था अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली सेट स्टेप इनटू बाथ फर्स्ट 1 फुट, एंड तो फिर वो अपना पैर रखता था, पहला फुट रखता था, एंड देन द अदर, उसके बाद दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, वो तब तक करता था जब तक कि उसके गर्दन तक पानी नहीं आ जाता है। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज, जब वो एक बार कंफर्टेबल हो जाता था तो वो क्या करता था, वो साबुन ले लेता अपने हाथ में और फीट अपने पैर में या फिर अपने पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल, और अपने पूरे शरीर को रगड़ता था साबुन से। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, उससे बाहर निकलता, रन क्विकली, और वो तेजी से भागता था। एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, वो कहाँ पर चला जाता था? रसोई घर की आग के पास, जहाँ पर वो अपने आप को सुखा सके। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, जब कोई उसके ऊपर हंस देता था ड्यूरिंग इस परफॉर्मेंस के दौरान, इस उसके कार्य के दौरान, टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो वो मना कर देता कि मैं अब नहाऊंगा नहीं। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, एक बार क्या हुआ, टोटो अपने आप को पूरा बॉयल यानी उबाल चुका था। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, तो चाय बनाने के लिए एक बड़ी सी केतली रख रखी थी किचन के अंदर।
टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो को लगा कि भाई और कोई काम तो है नहीं करने के लिए, तो उसने क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसका ढक्कन उतार दिया केतली का। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, तो उसने सोचा कि भाई ये पानी तो सही है, इसमें नहाया जा सकता है। ही गोट इन, वो उसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, तो जो केतली से उसका जो सिर था वो बाहर दिखाई दे रहा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, तो थोड़ी देर तक तो ये अच्छा चलता रहा। बट द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन पानी तो गैस के ऊपर रखा हुआ था, तो वो आग के ऊपर उबलने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटल, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन, तो उसको लगा बाहर तो ठंड है, फिर वो दोबारा उसके अंदर बैठ गई। कॉन्टिन्यूड होपिंग, तो बार बार ऊपर नीचे ही कूदता रहा फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर, जब तक दादी माँ नहीं आ गई। आधा लगभग उबल ही चुका था, केटल से उसको दादी माँ बाहर निकाल देती हैं पकड़ कर। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर किसी को ब्रेन का जो कुछ पार्ट होता है, यानी जो शरारत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप टोटो, वो शरारती पार्ट तो टोटो के दिमाग में था ही था, जो शरारत करने के लिए किसी को मजबूर करता है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंटी उसके पास चली जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो उसकी ड्रेस को पकड़ने की हमेशा कोशिश करता था, टीयर ए होल इन, और उसकी ड्रेस में, आंटी की जो ड्रेस है उसके अंदर कोई ना कोई छेद कर देता था। वन डे एट लंच टाइम लार्ज डिश ऑफ पुलाव, तो वहाँ पर चावल पुलाव बनाए हुए थे एक बार लंच के टाइम में। स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। ही एंटर द रूम, तो कमरे में आया, टू फाइंड टोटो, वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ इज आई, तो हमने देखा कि टोटो क्या कर रहा था, कि टोटो तो चावल खा रहा था। मैं ग्रैंड मदर स्कीम, तो मेरी दादी माँ जोर से चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, जो मेरी एक आंट थी वो आगे गई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसके ऊपर पानी का गिलास फेंक दिया गया टोटो के द्वारा। व्हेन ग्रैंड मदर अराइव, टोटो पिक्ड अप डिश ऑफ पुलाव, जब दादी माँ पहुंची, सॉरी जब दादाजी वहाँ पर आते हैं ग्रैंडफादर, तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो वो क्या करते हैं, पुलाव की जो थाली है वो लेकर चला जाता है। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और वो खिड़की से बाहर चला जाता है। वी फाउंड हिम द ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री, तो हमने क्या देखा कि वो कहाँ पर पहुँच गया था, वो जैक फ्रूट की जो पेड़ है उसकी ब्रांचेस के ऊपर जाके पहुँच गया था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, जो अभी भी थाली थी चावलों की पुलाव की, वो उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो सारी दोपहर वहीं पर ही रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, चावल खाता जा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने ये निश्चय कर लिया था कि मैं तो एक भी चावल का दाना नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे चावल मैं ही खा जाऊंगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर है उसको चिढ़ाने के लिए, हु हैज स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्ला रही थी, थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो उसने नीचे फेंक दी थाली जो थी पेड़ से। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसीज, जब ये 100 टुकड़ों में टूट गई थाली, तो वो क्या करने लगा, वो खुश होने लगा, खुशी के मारे वो आवाज करने लगा, कटकटाने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for a long, तो ऑब्वियसली सी बात थी कि टोटो जैसे शरारती बंदर को एक पेट के रूप में घर पे ज़्यादा टाइम तो रख नहीं सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड, अब तो दादाजी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि टोटो जैसे जानवर को हम घर पर नहीं रख सकते हैं। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, तो हम ये सारे लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते रहे। कभी तो वो पर्दे फाड़ देता था, कर्टेन्स, कभी वो
फाउंड द टांगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने उसको ढूंढ लिया टांगा ड्राइवर को, एंड सोल्ड, और उसको वापसी भेज दिया 3 रुपये में। तो ये जो चैप्टर है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, एडवेंचर ऑफ टोटो। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।